Good morning, student. Today we will learn about the next chapter, chapter number 15, excretion and osmoregulation. In case of excretion, first of all, we will see metabolism. What is metabolism? The metabolism, it is the chemical processes occur in the body of an organism. The sum total of these processes is called as metabolism. देखो हम मेटाबॉलिज्म किसको बोलेंगे कि हमारे बॉडी में जो केमिकल प्रोसेसेस होती है, ऑर्गेनिज्म के बॉडी में हो या फिर हमारे बॉडी में हो, तो जो केमिकल प्रोसेसेस होती है तो वो सब केमिकल प्रोसेस मिला के उसको हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म. दैट मीन्स द सम टोटल ऑफ दीज ऑल केमिकल प्रोसेसेस which are occurred in our body or occur in the body of an organism, it is called metabolism. उसको हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म बोलेंगे. तो मेटाबॉलिज्म में फिर दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं. मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व्स टू प्रोसेसेस. द फर्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म एंड सेकंड प्रोसेस इज कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म. तो उसमें दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. ये हमने बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ा है. ठीक है. तो कैटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिक रिएक्शंस क्या है? ब्रेकिंग डाउन. मतलब कैटाबॉलिक रिएक्शंस में क्या होता है? द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन. मीन्स जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल या फिर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है तो उसका ब्रेकडाउन होके उसका ब्रेकडाउन सिंपल सब्सटेंसेस में होता है और उससे हमको क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है. मतलब हीट रिलीज होती है और जो एनर्जी है, तो देखो ये कैटाबॉलिक रिएक्शंस ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू एटीपी. मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में से जो एनर्जी होती है वो एनर्जी एटीपी में ट्रांसफर करने का काम जिस प्रोसेस में होता है वो है कैटाबॉलिक प्रोसेसेस. तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेसेस है. तो कैटाबॉलिक प्रोसेसेस में क्या होता है? इट इज द सेट ऑफ पाथवेज. डेफिनेशन देखो उसकी. कैटाबॉलिज्म मीन्स व्हाट? इट इज द सेट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज दैट ब्रेक्स डाउन मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर यूनिट्स दैट आर आइदर ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी. मतलब ऑक्सीडेशन होके उससे हमको एनर्जी मिलती है. किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल हो उसका सिंपलर फॉर्म में. फॉर एग्जाम्पल क्या है कैटाबॉलिज्म का? डाइजेशन प्रोसेस हो, रेस्पायरेशन, सेल्यूलर रेस्पायरेशन प्रोसेस हो या फिर ग्लाइकोलिसिस हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिज्म. ठीक है. ये देखो इधर सिंपल मॉलिक्यूल्स सच एज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स. तो ये क्या है? ये तैयार हो जाते हैं. उस प्रोसेस को हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं. आया ध्यान में? डाइजेशन में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स मतलब स्टार्च का कन्वर्शन ग्लूकोज में होता है, प्रोटीन्स का कन्वर्शन अमाइनो एसिड्स में होता है और फैटी एसिड जो है, फैट्स जो है लिपिड्स, तो उसका कन्वर्शन फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में होता है. तो ये कैटाबॉलिक रिएक्शन हुई. दूसरे रिएक्शन उसमें है, दूसरा पार्ट इन्वॉल्व है एनाबॉलिक रिएक्शंस. एनाबॉलिक मीन्स व्हाट? बिल्डिंग अप प्रोसेसेस. एनाबॉलिक प्रोसेसेस जो है, तो एनाबॉलिक प्रोसेसेस इट इज, डेफिनेशन क्या है फिर एनाबॉलिज्म की? इट इज द सेट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज दैट कंस्ट्रक्ट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्मॉलर यूनिट्स विच रिक्वायर्स एनर्जी. देखो इधर एनर्जी रिलीज होता है और इधर क्या होता है? एनर्जी लगती है. इधर जो है तो एनर्जी इधर लगती है. ये देखो इधर इसमें कैटाबॉलिक रिएक्शन में इधर दिखाया है कि एटीपी फॉर्मेशन में एनर्जी मिलती है, लेकिन एनाबॉलिक प्रोसेसेस में क्या होता है? एनर्जी जो है तो ये एनर्जी उसको लगता है. तो एनाबॉलिक रिएक्शंस फिर क्या है? इट इज द सेट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज दैट कंस्ट्रक्ट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्मॉलर यूनिट्स विच रिक्वायर्स एनर्जी. उसका एग्जाम्पल है ग्लूकोनियोजेनेसिस. एग्जाम्पल जो है क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस. मतलब ग्लूकोज जो है तो वो न्यू सब्सटेंसेस से फॉर्म होता है. मतलब क्या? जनरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सर्टेन नॉन कार्बोहाइड्रेट कार्बन सबस्ट्रेट्स. मतलब जो है तो ये ग्लूकोज कहाँ से फॉर्म होता है? ये ग्लूकोज सर्टेन नॉन कार्बोहाइड्रेट
कार्बन सबस्ट्रेट जो है, तो ये नॉन कार्बोहाइड्रेट कार्बन सबस्ट्रेट से ये ग्लूकोज फॉर्म होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये एनाबोलिज्म का एग्जाम्पल है। तो ये यूनिक प्रोसेस है विच कैन बी ऑकर इन प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई, बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आया ध्यान में? तो ये एनाबोलिक रिएक्शंस ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम एटीपी टू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। देखो ये जो है तो इधर एनर्जी रिक्वायर होता है, तो सिंपलर फॉर्म जो है तो उससे कौन सा मॉलिक्यूल तैयार होते हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं। सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल तैयार होते हैं, मतलब ये कैटाबोलिज्म के रिवर्स में है ये प्रोसेस। आया ध्यान में? तो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कौन से है, सच एज स्टार्च, प्रोटीन एंड लिपिड्स, तो ये एनाबोलिक रिएक्शन में ये फॉर्म होते हैं। और कैटाबोलिक रिएक्शन में क्या होता है, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स इधर फॉर्म होते हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। देन मेटाबोलिज्म produces a variety of byproducts, some of which need to be eliminated। देखो इस मेटाबोलिज्म प्रोसेस में क्या होता है, तो ये प्रोड्यूस करते हैं, वैरायटी ऑफ बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें से कुछ जो है तो हमारे बॉडी में यूज हो जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो हमारे बॉडी द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। तो सच बाय प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स। देखो उसको हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स। मतलब हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस द्वारा जो वैरायटी ऑफ बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, उसमें से जो हमको हमारे बॉडी को इसेंशियल है वो हम यूज कर लेते हैं, और जो इसेंशियल नहीं है जिससे हमारे बॉडी को हार्म पहुंचता है, हमारे बॉडी जो है उसका हमको ज़रूरत नहीं है, तो वो जो बाय प्रोडक्ट्स है तो वो हमारे बॉडी के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। तो सच बाय प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स। उसको हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स माइट बी फ्लूइड, गैसियस, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर्म। देखो मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स जो है तो वो ये 4 फॉर्म में हमको दिखते हैं। ये फ्लूइड स्टेट में भी होता है, गैसियस स्टेट में भी होता है, ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक स्टेट में भी ये होता है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप दे आर eliminated through various organs of the body of an organism। देखो जैसा उसका टाइप है तो उसी हिसाब से, उस टाइप के हिसाब से ये जो है तो ये हमारे बॉडी या फिर वेरियस ऑर्गन्स द्वारा जो है, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के जो वेरियस ऑर्गन्स है तो उसके द्वारा ये बाहर निकाले जाते हैं। तो ये हम अगले स्लाइड में देखेंगे। देखो तो इधर एक्सक्रीशन एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, तो वेस्ट प्रोडक्ट्स हमने देखा, मेटाबॉलिक रिएक्शन हमने देखा, या फिर मेटाबॉलिज्म मतलब क्या है हमने देखा। तो अभी एक्सक्रीशन मतलब क्या है। एक्सक्रीशन, इलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। देखो एक्सक्रीशन को हम क्या बोलेंगे, इलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स। मतलब ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स है ये हमारे बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन। बॉडी के बाहर वेस्ट प्रोडक्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है तो वो रिमूव किए जाते हैं या फिर एलिमिनेट किए जाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्सक्रीशन। अनलाइक डाइजेस्टिव वेस्ट which are primarily composed of unabsorbed or undigested substances that have never entered the cells, metabolic waste are produced inside the body cells। देखो इसमें क्या है कि डाइजेस्टिव वेस्ट जो है which are primarily composed of unabsorbed और undigested substances, मतलब जो वेस्ट, डाइजेस्टिव वेस्ट तैयार होते हैं, कहाँ से तैयार होते हैं, which is primarily composed of अनएब्सॉर्ब्ड, जो एब्सॉर्ब नहीं हुए हैं और जो डाइजेस्ट नहीं हुए हैं, ऐसे जो सब्सटेंसेस है उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स तैयार हुए हैं सेल के अंदर, तो उस सेल के अंदर जो है तो ये बॉडी सेल्स के अंदर ये वेस्ट प्रोडक्ट्स तैयार हो जाते हैं। तो उस वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमको बाहर निकालना होता है। तो वेरियस एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स which are produced in the human body। देखो हमारे ह्यूमन बॉडी में तरह तरह के जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो हमारे बॉडी में तैयार हो जाते हैं, जो इलिमिनेशन के लिए
हमको तैयार रहना पड़ता है। तो ये कौन कौन से है फिर, तो ये फ्लूइड्स सच एज वाटर, गैसियस वेस्ट, देखो फ्लूइड में क्या है, वाटर है, गैसियस वेस्ट में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजिनियस वेस्ट में क्या है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, मिनरल सॉल्ट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा, which if are present in body in excess are excreted through urine, feces and sweat। देखो ये जो अलग अलग तरह के जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स है कौन कौन से है, फ्लूइड स्टेट्स में हो तो वाटर है, गैसियस वेस्ट में हो तो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजिनियस वेस्ट में हो तो फिर अमोनिया है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, मिनरल्स सॉल्ट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, और ये सब जो एक्सेस अमाउंट में होता है तो ये एक्सक्रीट हो जाता है या फिर एलिमिनेट होता है हमारे बॉडी के या फिर एनिमल के बॉडी से बाहर। तो किस प्रोसेस द्वारा वो एलिमिनेट होते हैं, थ्रू यूरिन द्वारा होते हैं, यूरिनेशन द्वारा, फिसेस द्वारा होते हैं, फिर या फिर स्वेटिंग द्वारा होते हैं। तो ये देखो ये इधर वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स इधर दिखाया है। तो स्किन जो है, तो स्किन मतलब स्वेटिंग जो है, तो स्वेटिंग के दरमियान ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, ये वेस्ट प्रोडक्ट इधर बाहर निकाले जाते हैं। तो कौन से है, तो स्वेटिंग के द्वारा, मतलब इधर देखो तो ये स्किन है, स्किन द्वारा क्या क्या एलिमिनेट होता है हमारे बॉडी के अंदर से, यूरिया, एक्सेस वाटर और एक्सेस सॉल्ट्स विच आर एक्सक्रीटेड और एलिमिनेटेड बाय स्वेटिंग। आया ध्यान में। तो ये स्किन एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है कि जिस तरह से जो इलिमिनेशन है वेस्ट प्रोडक्ट्स का तो वो होता है। तो कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट है, स्वेटिंग द्वारा यूरिया, एक्सेस वाटर और एक्सेस सॉल्ट्स। सेकंड पार्ट जो है हमारे बॉडी का वो है लंग्स, मतलब सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो है, तो रेस्पिरेटरी प्रोसेस जो होता है तो उसके द्वारा जो गैसियस वेस्ट है तो वो निकाला जाता है। तो इधर कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, एक्सेस वाटर है, तो ये एक्सपायर्ड एयर मतलब एक्सपायरेशन प्रोसेस द्वारा लंग्स थ्रू ये बाहर निकाला जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कलेक्ट किया जाता है हमारे बॉडी सेल में से, जो वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड तो वो कलेक्ट किया जाता है और फिर लंग्स द्वारा वो एक्सपायरेशन प्रोसेस थ्रू बाहर निकाला जाता है। तो ये एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑर्गन है कि जिसके द्वारा गैसियस वेस्ट जो है तो वो निकाला जाता है। देन थर्ड ऑर्गन विच इज लीवर, तो लीवर जो है तो वो भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो उसके द्वारा जो है बाइल पिगमेंट्स जो है, तो ये बाइल पिगमेंट्स द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट जो है तो वो निकाले जाते हैं इन फेसेस थ्रू द इंटेस्टाइन। देखो इजेशन प्रोसेस जो है हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा, इजेशन या फिर डिफिकेशन, तो उस प्रोसेस द्वारा बाइल पिगमेंट्स जो है तो ये बाइल पिगमेंट्स उसके द्वारा ये बाहर निकाला जाता है। ठीक है, इन फेसेस थ्रू द इंटेस्टाइन। देन लास्ट ऑर्गन जो है मेन ऑर्गन किडनीज, ये किडनीज जो है तो किडनीज द्वारा भी वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो इलिमिनेट होते हैं। तो किडनीज द्वारा यूरिया, एक्सेस वाटर, एक्सेस सॉल्ट्स आर एक्सक्रीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन इन यूरिन। यूरिन जो है तो ये यूरिन थ्रू ये जो यूरिया है, एक्सेस वाटर है, एक्सेस सॉल्ट्स है तो ये एक्सक्रीट होते हैं या फिर इलिमिनेट होते हैं। आया ध्यान में। तो ये एक्सक्रीशन और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। तो ये स्वेटिंग हो या फिर यूरिनेशन हो या फिर इजेशन हो या फिर डिफिकेशन हो तो इसके द्वारा ये हमारे बॉडी से इलिमिनेट होते हैं। पिगमेंट्स फॉर्म्ड ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन आर लाइक बिलिरुबिन एक्सक्रीटेड थ्रू फीसेस। देखो जो पिगमेंट्स है ये पिगमेंट्स बिलिरुबिन पिगमेंट्स किससे फॉर्म होते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स जो हुए तो उसका ज़्यादा ब्रेकडाउन जो हुआ, रेड ब्लड सेल्स का ज़्यादा ब्रेकडाउन हुआ या फिर हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन हुआ तो उससे क्या कौन सा प्रोडक्ट हमको मिलता है, बिलिरुबिन। तो एक्सक्रीटेड थ्रू फीसेस, ये फीसेस डिफिकेशन जो प्रोसेस है तो उसके द्वारा ये इलिमिनेट होता है। एंड यूरोक्रोम
इलिमिनेटेड थ्रू यूरिन। देखो यूरोक्रोम जो है तो ये कहाँ से इलिमिनेट होता है, यूरिन थ्रू इलिमिनेट होता है। ऑल्सो द पिगमेंट्स प्रेजेंट इन फूड स्टफ लाइक बीट रूट कंज्यूम्ड बाय ऑर्गेनिज्म, excess of vitamins, hormones and drugs are taken are eliminated। देखो जो हमारे एक्स्ट्रा या फिर एक्सेस अमाउंट में विटामिन्स हो, हार्मोन्स हो या फिर ड्रग्स हो या फिर बीट रूट जो है फूड स्टफ में बीट रूट ज़्यादा इसमें कंज्यूम किया हो तो वो जो है तो एक्सेस ये सब हमारे बॉडी द्वारा इलिमिनेट होते हैं। स्पाइसेस we consume contain volatile substances that are excreted through lungs। देखो स्पाइसेस जो है तो हम जो ज़्यादा स्पाइसेस या फिर स्पाइसी जो है तो ये ज़्यादा हम खा लेते हैं तो ये स्पाइसेस वी कंज्यूम कंटेन होलाटाइल सब्सटेंसेस। तो स्पाइसेस में क्या होता है, होलाटाइल सब्सटेंसेस होता है दैट आर एक्सक्रीटेड थ्रू लंग्स। तो ये लंग्स द्वारा एक्सक्रीट होते हैं। तो होलाटाइल सब्सटेंसेस मीन्स व्हाट, these are the household and workplace chemicals that people misuse to become intoxicated, यानी it can be turned into a gas vapor। गैस या फिर वेपर, गैस वेपर में कन्वर्ट होने वाले जो सब्सटेंसेस है तो उसको हम क्या बोलेंगे, होलाटाइल सब्सटेंसेस। उसका एग्जांपल है होलाटाइल सब्सटेंसेस का अल्कोहल हो, मर्क्यूरी हो या फिर गैसोलीन हो। तो ये जो होलाटाइल सब्सटेंसेस है तो ये एक्सक्रीट किए जाते हैं कहाँ से, थ्रू लंग्स। लंग्स द्वारा जो है तो ये एक्सक्रीट किया जाता है। आया ध्यान में, तो ये एक्सक्रीशन और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है। तो इधर हम रुकते हैं। थैंक यू।